क्लास 12th सारणिक की प्रॉपर्टी हम देखेंगे। किसी भी सारणिक को हल करने के लिए क्या क्या कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन, किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे हमारे पास मैट्रिक्स सारणिक लिखा है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। यदि इसको हम सारणिक के A1 B1 C1 इन्हें हम स्तंभ कहते हैं, A1 A2 A3 इस लाइन को हम सारणिक की पंक्ति कहेंगे। मतलब पंक्ति इस तरीके से होती है, स्तंभ इस तरीके होता है। यदि इसमें हम सारणिकों के स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दें, मतलब पंक्ति को स्तंभ में लिख दें, स्तंभ को पंक्ति में लिख दें। जैसे आपका A1 A2 A3 है, ये आपका पंक्ति में है। यदि इसको हम अगले स्टेप में A1/A1 A2 A3 मतलब सारणिक स्तंभ के रूप में बदल दें, इसी प्रकार सभी के लिए कंडीशन दें, तो यदि इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन, यदि एक सारणी की दो पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है, तब सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे आपका डेल्टा इक्वल टू एक सारणी है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इसके हम स्तंभ को आपस में इंटरचेंज कर दें या पंक्ति को आपस में इंटरचेंज कर दें। जैसे यहाँ पर इन्होंने किया है C1 C2 C3, मतलब जो तीसरी पंक्ति उसको पहली पंक्ति को ले गए, पहली पंक्ति को तीसरी पंक्ति, तो यहाँ पर जो सारणी का मान होगा वो ऋणात्मक हो जाएगा। मान लो इसको सॉल्व करने पर आंसर हमारा 30 आता है, तो इसको सॉल्व करने पर आंसर हमारा -30 आएगा। इस तरीके से सेकेंड कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन, यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्तियां समान हैं तो सारणी के मान 0 होता है। मतलब कोई सारणी है आपका, उसकी दो पंक्तियां या दो स्तंभ आपस में समान है तो उसका मान 0 होगा। जैसे यहाँ पर आपका दिया है 3 2 3 2 2 3 3 2 3, यहाँ पर हम स्तंभ देखते हैं जो आपके, तो 2 2 2 3 3 3, मतलब दोनों की डिजिट समान है, तो इसका मान हमारा 0 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन यदि कहीं फंसती है, कोई सारणी दिया है, उसकी या तो दो पंक्तियां या कोई दो स्तंभ समान है तो उसका मान 0 होगा। फोर्थ कंडीशन, यदि एक सारणी के किसी एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर k से गुणा करते हैं तो उसका मान भी k के गुणित हो जाता है। मतलब हमने एक पंक्ति को, पहली पंक्ति को k से गुणा कर दिया, तो यदि इसको के हरियत हटा देते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 को मल्टीप्लाई करने पर आपका 30 आता है या 40 आता है, तो k जब पहली पंक्ति में मल्टीप्लाई कर दिया गया है तो उसका मान 40k हो जाएगा। मतलब जो आपका कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई किया गया है सभी के साथ एक पंक्ति में, वो उसकी मल्टीप्लाई में हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हों तो सारणी को दो सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे आपका A1 + λ1 A2 + λ2 A3 + λ3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो यदि हम इस सारणी को हल करना चाहें या इसको विस्तार इसका करना चाहें, तो हम A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस λ B1 C1 λ2 B2 C2 λ3 B3 C3, मतलब इसको अलग अलग कर सकते हैं। इसी प्रकार 6 कंडीशन है, यदि एक सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाता है तो सारणी का मान वही रहता है। इसी प्रकार यदि कंडीशन अगली बनती है, तो यदि डेल्टा बराबर A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 है, तो यदि डेल्टा 1 इसका मान A
इंटू K C1 B1 C2 C1 A3 प्लस KC2 B2 C2 A3 KC3 और C3, मतलब ये वाली पंक्तियों के गुणन कर दिया। तो इसका विमान जो हम है अपवर्तित करते हैं, जैसे डेल्टा वन बराबर A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, तो प्लस KC1 B1 C1 KC2 B2 C2 KC3 B3 C3, तो इसका मान आपका 0 हो जाएगा। तो डेल्टा वन इज इक्वल टू डेल्टा, यही मान आपका रह जाएगा। तो वही लिखा है, यदि एक सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाता है तो सारणी का मान वही रहता है। क्योंकि इसका फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हम के कॉमन लेते हैं, तो C1 C2 C3 जो हमारी पहली पंक्ति है वही तीसरी पंक्ति है, तो एक पंक्ति या स्तंभ समान होने पर उसका मान 0 हो जाता है, तो इसलिए इसका मान 0 हो जाएगा। तो सेम अपवर्तित रहेगी, इसलिए इसी का मान आ जाएगा। थैंक यू।